नमस्कार दोस्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगदम्बा का नाम लेते हुए फिर से और एक वीडियो की पेशकश कर रहा हूँ। पुराने वीडियो से मैं कुछ आपका कंफ्यूजन हुआ रहेगा, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा उसका विस्तार से वर्णन करूँगा और थोड़ा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला था कि मैंने देवी सूक्त का वर्णन किया था, वाग्भृणी सूक्त का वर्णन किया था। उस वर्णन में काफ़ी देवताओं के नाम थे। मैंने उनको 33 कोटि देवता बोला था। उसमें अश्विनी कुमार है, वसु है, आदित्य है, इंद्राग्नि है, त्वष्टा है और पूष है। तो ये सब नाम किधर से आते हैं? हम अभी तो ये सब हमारे से बहुत दूर चले गई है। एक भी इसमें से थोड़े बहुत नाम हमको पता है, लेकिन बाकी से बहुत सारे नाम हमको पता ही नहीं है किधर से आ गए, क्या थे ये सब। ये बड़ा सवाल मेरे मन के सामने आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो देवता है, ये देवता और कोई देवता नहीं है, नक्षत्र देवता है। यदि इनके नामों का आप ठीक से विश्लेषण करके देखेंगे तो अश्विनी कुमार जो है वो दो रहते हैं हमेशा, और अश्विनी नक्षत्र भी वैसे ही है। बड़ा नक्षत्र है, तो थोड़ा पार्ट कृतिका का खा लेता है, और वो जुड़वा है। तो अश्विनी भी है, अश्विनी जो है, और अश्विनी दूसरा एक नाम जो दिया है वो सूर्य के किरणों को दिया गया है। तो वो जो घोड़े रहते हैं अश्व से आगे आया है। जो आगे घोड़े रहते हैं वो किरण के जैसे आगे आते हैं, इसलिए उनको अश्विनी कुमार बोला गया है। ये नक्षत्र है। वसु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र आप जानते हैं। बाद में पूषा जो है, पूषा मतलब पुष्य नक्षत्र, ये नक्षत्र से संबंधित देवता है। आदित्य आप जानते हैं सब, सूर्य जिसको हम सूर्य बोलते हैं। इंद्र और अग्नि, इनके दोनों के नाम हमको परिचित है। अग्नि तो हमको हमारे आज की लाइफ में भी हम काफ़ी बार जीते हैं। त्वष्टा भी एक देवता है जो भी नक्षत्रों से रिलेटेड है। और बाकी के देवता है वरुण है, वो दिशाओं से इंगित की हुई देवता है। तो अग्नेय, वायव्य, ईशान्य, और अग्नेय, वायव्य, ईशान्य और नैऋत्य। तो नैऋत्य की जो देवता है वरुण है, वारुणी है उधर। और वायव्य में वायु है, वायु को जगह दे दी गई है। आग्नेय में अग्नि को जगह दी गई है, और ईशान्य में ईश्वर की जगह दी गई है, ईश्वर को स्थान दिया गया है। तो ये भी दिशाओं के देवता है। तो ये पूरे इसमें जो दिया गया है वो देवता मतलब सही में वो जो कोई नक्षत्र थे, और नक्षत्र जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि नक्षत्र अपने पास में नहीं है कि जैसे हम देख सके, जैसे चांद जैसे डेली दिखेंगे ऐसा भी नहीं है। कभी कभी वो नक्षत्र दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते, इतने दूर होते हो। तो उस टाइम के लोगों ने इनका बहुत बड़ा अच्छा स्टडी किया था, और उनको वो देवता क्यों मानते थे ये भी बहुत सोचने वाली बात है। नक्षत्र को देवता क्यों मानना? अभी इसमें थोड़ा सा और भी एक बैकग्राउंड है। 27 नक्षत्र है, 27 जो नक्षत्र है वो जो है वो पूरे इंडियन के ओरिजिन के हैं। और वो वेदास में उनके कुछ नक्षत्र मिल जाते हैं, कुछ नक्षत्रों के नाम ठीक ठाक क्लियर नहीं होते, लेकिन बहुत सारे नक्षत्रों के नाम ऑलमोस्ट 27 में से 22 या 23 तक नक्षत्र के नाम पता चल जाते हैं। अब ये नक्षत्र की विशेषता क्या है? तो नक्षत्र का बैकग्राउंड ऐसा है कि ये हिंदू वेदास की या हिंदू स्टडीज़ की पूरी ये बैकग्राउंड है, ये बाकी किसी की बैकग्राउंड नहीं है। और दूसरी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीक और बेबीलोनियन लोगों की बैकग्राउंड है, वो है राशि की। या आप जो 12 राशियों का गणना करते हैं, उन राशियों की और उनके अंदर जो नक्षत्र है उनके हिसाब से उनके कुछ कैरेक्टर दिखाए गए हैं। तो हमारे इधर नक्षत्र के हिसाब से ज्योतिष का अभ्यास होता था, और दूसरे देशों में दूसरी जगह पे राशि के हिसाब से अभ्यास करना चालू कर दिया। उनको प्लैनेट भी मिल गए,
लेकिन पूरे प्लेनेटों का उल्लेख जो ग्रह बोलते हैं हम, ग्रहों का उल्लेख पूरी तरीके से ऋग्वेद में भी नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे वो लोगों को पता भी नहीं था कि कुछ छोटे छोटे ग्रह है जिनको हम तारका बोलते, तारा बोलते, लेकिन वो ग्रह थे और अपने काफ़ी पास में थे। लेकिन जब आँखों से दिखाई दिए तब पता चला कि भाई ये ग्रह है और ये बड़ा है, काफ़ी पास में है, इसलिए गोल दिखाई दे रहा है, नहीं तो वो एक लाइट के पुंज जैसे दिखाई देते थे। तो ये नक्षत्र का क्या महत्व है? नक्षत्र का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है और वैदिक लोगों के बारे में देखा जाए तो ये वर्ण की निर्मिति जो है इससे नक्षत्रों का बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय हम बोल लेते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, क्षत्रिय वंशी। नक्षत्र ही बेसिकली आदमी का वर्ण और गण, ये दो चीज़ें रहती है। पत्रिका में आपको दिखाई देगा कि वर्ण रहता है और एक गण रहता है। तो वर्ण क्या है? तो वो नक्षत्र के हिसाब से आया हुआ एक क्वालिटी है उसका। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये जो चार वर्ण हैं ये पत्रिका में पूरे के पूरे अलग अलग दिखाई देते हैं। और गण भी है, जो मनुष्यगण, राक्षस और देवगण, ये तीन गण भी पत्रिका में क्लियर कट दिखाई देते हैं। तो ये सब नक्षत्रों का खेल है और ये नक्षत्रों का खेल है। साथ में राशि का थोड़ा इसके साथ इंटरफेस है, लेकिन नक्षत्र बहुत मायने रखते हैं। और जो देवताओं का, बड़े बड़े जो देवताओं का नाम दिया गया है वो भी कुछ खास राशि के नक्षत्र जो है, और जिस राशि में कोई ग्रह बलवान रहता है, जैसे कि सूर्य मेष राशि में बलवान रहता है, सबसे उसका एग्जाल्टेड बोल देते हैं, उच्च का सूर्य रहता है, तो उसमें भी अश्विनी नक्षत्र है मेष राशि में। तो अश्विनी के नक्षत्र में सूर्य बहुत उच्च का रहेगा। तो ऐसे टाइम पे जो बालक का जन्म हो जाएगा, ऐसे नक्षत्र के समय में जिस बालक का जन्म हो जाएगा, वो सूर्यवंशी हो सकता है, वो क्षत्रिय हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें देखने जैसी है। तो ये नक्षत्र और ये राशि जो है, इसका जो अभ्यास है आदमी के साथ, या मतलब वही नक्षत्र में जन्म होने का जरूरत नहीं है, उसके पत्रिका में भी वो योग रहेंगे तो भी वो सूर्य का प्रभाव उसको मिल जाएगा। चंद्र का भी वैसे ही है, पुष्य नक्षत्र जो कर्क राशि का एक नक्षत्र है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है वो नक्षत्र को, क्योंकि उस समय जो संतति जन्म लेती है वो काफ़ी प्रभावी रहेगी। राजा महाराजाओं की भी बहुत संतानें होती रहती थी और त्वरित उनका जन्म कुंडली और ये सब बना देते थे। और जब देखते थे राजा महाराजा कि मेरे ये 7-8 बच्चों में से कौन सा लड़का जो है वो सबसे काबिल है, तो ये चीज़ों से देखा जाता था। मतलब वो टाइम पे पांडव है, 5 पांडव है, उसमें एज में युधिष्ठिर सबसे बड़े है, लेकिन धनुर्धर तो अर्जुन है। तो अर्जुन धनुर्धर क्यों बन गया है? फिर अर्जुन के पास क्या खास क्वालिटी थी? कर्ण का भी देखा जाए तो कर्ण भी एक बड़ा योद्धा था और वो तो सुतपुत्र करके बोला गया था उसको, लेकिन ऐसा एक समय आ गया कि उसके सर पे ताज रखा गया और उसको राजा बना दिया गया। तो वो क्या देख के बनाया गया है? तो ये सब चीज़ देखने की जैसी गरज है। और हम आज सोचते हैं कि ये जातियाँ अभी जन्म के आधार पर बनी हैं, लेकिन ये जातियाँ सही में जन्म के आधार पर बनी नहीं है ना। गीता में भी उसका उल्लेख जन्म के आधार पर बोला गया है, तो गुण के आधार पर बोला गया है। तो ये हम सब बहुत गफलत कर देते हैं। और जिन लोगों को ये भविष्य या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषीय ज्ञान नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो इसके बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं जिनकी बातों को सही में कोई मीनिंग नहीं है। आज के दिन में भी देखा जाए तो क्वालिटी तो वही रहेगी, जिस नक्षत्र से उसका जन्म होने वाला है वैसे ही वो आदमी रहने वाला है। भले ही कोई वो मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, इसलिए उसको कोई प्रेफरेंस मिल जाए, उसके कोई मुझे अंदर का रास्ता मिल जाए और वो आगे पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो जाएगा। उसको वो खुद की क्वालिटीज़ देखनी पड़ेगी। तो सबसे कहना का मतलब यह है कि ये लोगों को, बहुत सारे पुरोगामी लोग हैं जो बहुत जोरों शोरों से वर्णवाद के ऊपर, मनुस्मृति दहन, ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं, लेकिन उनको ये कैसे आए नक्षत्र और उसकी वजह से वर्ण, ये समझ में नहीं आता है और अभी भी वो फंसे हुए हैं। और भी बहुत सारी बीच वाले लोगों ने बहुत गड़बड़ कर दी है इंडिया में। जो पुराण करता है, बाद में जो अनेक मत करता है, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी गलतियाँ की है, जिसकी वजह से जो बहुत अच्छा ज्योतिषीय ज्ञान था, जिसको हमको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना था, हम आज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना
थोड़ा ये है, अपने को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा मैंने हिरण्यगर्भ सूक्त का वर्णन किया था और वो बोला था कि वो सूर्य का सूक्त है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तो हर एक जगह पे पूछा गया है कसमई। कसमई मतलब किसकी, मैं किसकी पूजा करूँ, ऐसा पूछा गया है। तो सही में उसमें आंसर दिया गया नहीं है किसकी पूजा करना है। हिरण्यगर्भ का जो लिखा है लेकिन उसके सामने किसकी पूजा करो ऐसा लिखा है। तो और आखिर में जो है वो सूर्य हमको सभी चीज़ें प्रदान करे, ऐसी भी चीज़ें रखी गई है। तो दूसरा है कि त्रिविक्रम का जो मैंने बोला था, त्रिविक्रम सूक्त या विष्णु सूक्त, वो क्या है तो वो देखेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि जो त्रिविक्रम है, विष्णु है, वो 3 पैरों में पूरी पृथ्वी जो है वो लांग देता है। लांग देता है मतलब 3 पैर, मतलब कौन से 3 पैर? 3 पैर तो आदमी के होते नहीं है। और उसको पर्सनिफिकेशन करेंगे सूर्य का तो भी आदमी हो जाएगा, तो भी उसके 3 पैर कौन से? तो सही में देखा जाए तो 3 दिन के आयाम रहते हैं। एक मॉर्निंग रहता है, एक दोपहर रहता है, आफ्टरनून रहता है, और एक इवनिंग रहता है। सुबह रहती है, मध्याह्न काल रहता है और संध्या काल रहता है। तो ये 3 इसमें वो सृष्टि को, पूरी सृष्टि को व्याप्त कर देता है, ऐसा उसका कहने का मतलब है। उसके आगे चल के वो फिर उसका भी इतना बड़ा बॉन्डर बना दिया गया कि वो विष्णु है और उसने वामन ने विष्णु को, ये इसको हिरण्यकशिपु राक्षस को, या जो भी बलि राक्षस को जमीन में गाड़ दिया। तो ये सही में देखा जाए तो ये विष्णु के मतलब सूर्य का ही सूक्त है, त्रिविक्रम या विष्णु का सूक्त। और हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसका तो मैं वीडियो देखे, उसमें तो पूरा ब्रह्मांड ही हमने पहले हमारे लोगों ने खोज के रखा था, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो ये सब लोग हैं ना, सही में गलत चीज़ों में चले जाते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। रात्रि सूक्त भी बहुत सुंदर है, श्री सूक्त है, संपत्ति का सूक्त है, लक्ष्मी का सूक्त है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन लक्ष्मी को देने वाली बोला है, उसको जैसे मैंने वाग्भृणी सूक्त, देवी सूक्त में बोला है, वैसे वो सर्वश्रेष्ठ संस्थापक ऐसी नहीं है। तो दूसरा एक चीज़ है जिसमें हम अमृत मंथन की कथा पर देखते हैं, वो भी आकाश के जो कुछ पिंड है उनमें ऐसा उसका ये बन जाता है कि आकाशीय पिंड जो है वो पूरा अमृत मंथन की कथा बता देते हैं और दिखता है ऐसा। ऐसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था, अभी मेरे पास वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें है। तो ये जो राहु केतु है, अमरत्व है, उनको प्राप्त हुआ है और वो अमृत पीने के बाद वो अमरत्व प्राप्त हुआ है, ऐसा बोला गया है। ये सही में देखा जाए तो जब ग्रहण होता है सूर्य का और चंद्र का, उस जगह पे ये दोनों, वो जो स्थान रहता है जिधर सूर्य और चंद्र का और पृथ्वी का एक्सिस जो एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं, उसको राहु केतु बोला गया है। और उसके पीछे कहानी जो गढ़ी गई है, वो अमृत मंथन की कहानी गढ़ी गई है। बाद में उसने भी, शिव ने विष प्राशन किया, विष्णु ने मोहिनी बन के देवों को अमृत पिलाया और गलती से वो 2 असुर थे वो भी अमृत पी गए। ऐसी सब कहानियाँ हमको समझने के लिए बना दी है, लेकिन इसमें बहुत सारा साइंस छिपा हुआ है। राहु केतु के इसमें बड़ा साइंस छिपा है, क्योंकि वो दोनों चंद्र और सूर्य दोनों को निगल जाते हैं, मतलब उनकी भी शक्ति कम नहीं होने वाली है। तो ये सब सामान्य जनों के लिए बनाई गई चीज़ें है, पुराण कथा है, राहु केतु की कथा है या जो कोई कथा है, इनको समझने के लिए ये सब चीज़ें कही गई है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लोगों को कुछ समझता नहीं है, लोगों को सब समझता है। उनको आप ठीक ढंग से जो कोई आपकी उपासना है, जो कोई धर्म है, आप इनको ठीक तरीके से समझाएंगे। 27 नक्षत्र कैसे है, अपने बच्चों की अपनी इनकी क्वालिटीज़ क्या है, ये सब हम देखेंगे तो ये बहुत मनोरंजक हो जाएगा। ये लोग इसके ऊपर इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल अपनी लाइफ में करके ले सकते हैं। देवी उपासना में भी सामान्यतः ऐसा ही हो जाता है। कुछ चीज़ों की वजह से इसका काफ़ी नाम खराब हो गया है। इसमें बलि की प्रथा है, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ जगह पे कुछ में वो संचार होना देवी का, उसकी वजह से वो भयावह लगता है। बाद में देवी की प्रतिमाएं भी ऐसी दिखाई जाती है कि जो बहुत भयावह है। तो ये सब देख के या फिर वो सब जो माहौल बनाता है उसकी वजह से थोड़ा ये लोगों को क्यों करना है, पुराने तरीके का कुछ ये है, परमार्थ है, ऐसा लोगों को लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे कुछ देवता देख लेते हैं कि जो एकदम मस्त शेव किए हुए है, दाढ़ी बड़ी, और
किसी सुंदर देवी के साथ एकदम है, ऐसे देव उनको थोड़े पसंद आ जाते हैं। तो ऐसा चलता है, लेकिन देवी की उपासना में ज़्यादातर महत्व यात्रा को है, नवरात्रों का है, और चरित्र पठन को सबसे ज़्यादा महत्व है। और जितनी ज़्यादा देवी की स्तुति आप करेंगे उतनी वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए, ये वर्ण का उदय हमने देखा कैसे हो जाता है। और दूसरी एक बात है कि यदि हम हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती में देवी ने बोला है कि मैं जब आपके समूह में एकता में भंग हो जाती है तो मैं उसमें एकता बना देती हूँ, एकत्रित कर देती हूँ सबको। तो हमको उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम आज बहुत अलग अलग देवताओं की पूजा कर करके अलग अलग विचार के हो गए। नॉर्थ में कुछ अलग है, साउथ में कुछ अलग चल रहा है, इधर कुछ अलग चल रहा है, उधर कुछ अलग चल रहा है, और किसी को कुछ का पता नहीं है। कोई भी कोई ठोके जा रहा है, फेंके जा रहा है ये अध्यात्म के बारे में। तो ये बहुत गलत जगह पे हम पहुंच गए। और जो पहुंचते हैं हम तो किस लिए, ये अध्यात्म जो है वो आकर्षण होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग अध्यात्म की वजह से आदमी सुखी हो जाए। कुछ धर्म ऐसा है कि उधर का आदमी जो है आज एक भगवान की पूजा करके सुखी है, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हम आज निरंतर हम इसी चिंता में रहते हैं कि मैं सही में कौन सी भगवान की उपासना करूँ। वो यूपी बिहार में कोई रहने वाले लोग हैं, वो इधर मुंबई में आ जाते हैं। मुंबई कौन है? मुंबई आई है, मुंबई मुंब्रा देवी है उधर, चेन्नई चेन्नई चन्ना माता, ये देवी है उधर दो जगह पे, इसलिए पूरी दुनिया का पैसा उधर आ जाता है। ये इनको समझने की ज़रूरत है। तो और वो जो करते हैं वो उनके जो कोई इष्ट है उनका सही में किधर प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण तो बिल्कुल नहीं है, कथाएँ है, उसके ऊपर से थोड़ा बहुत ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी उनकी जो कथा है उनमें भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने ये जगदम्बा सनातन की उपासना की थी। तो और कुछ बात अलग नहीं है। और हमको एक इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, एक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। विचार अपने जो है जिसमें कथाओं में जो भ्रष्टता आ गई है, जैसे बहुत सारे धर्मों में ऐसी भ्रष्टता आ गई थी और उन्होंने वो निकाल दी है। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी काफ़ी भ्रष्टताएँ आई थी और वो लोगों ने वो निकाल दी। जो मध्य पूर्व का जो इस्लाम है, इसमें भी बहुत सारी भ्रष्टता आई थी, तो उन्होंने वो गलत चीज़ें तभी की तभी ख़त्म कर दी थी। जातीयता नहीं थी या ऐसी कुछ कुछ चीज़ें थी, वो ख़त्म कर दी थी। अभी हमको शत्रुबोध होना चाहिए। हम आज किसके साथ हमारी कंपटीशन है, उनके साथ, उनके बारे में हमको सोचना चाहिए। यदि हम अपने देवों का ऐसा स्वरूप देख के लोगों के पास उसको लेके जाएंगे तो लोगों को आप ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे आप में क्या श्रेष्ठता है, आप में क्या विचार है, क्या विवेक है आपके धर्म में। उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। इसमें इधर आप ज़्यादा अलग अलग देवों की फ़ोटो डाल के उनके एडवर्टाइजमेंट करोगे तो कोई आने वाला नहीं है उसमें। और लोग जब आएंगे उनको पता चलेगा कि इसमें मज़ा क्या है, ये मेलोडी खाने में मज़ा क्या है। जब लोगों को पता चलेगा तब लोग इस धर्म की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, विस्तार हो जाएगा। ऐसे ही विस्तार कुछ धर्मों का हुआ है, क्योंकि उसमें सिंप्लिसिटी है। हमारे इसमें सिंप्लिसिटी बची नहीं है। सिंप्लिसिटी हमको फिर से लानी पड़ेगी, बहुत उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक वीडियो बनाया था मैंने, जगदम्बा का नाम लेके मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। और आपको सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और माता जी हमेशा आपके ऊपर कृपा करती रहे, मेरे ऊपर भी उसकी सदैव कृपा रहे, ऐसे ही उससे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।